हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरम गोस्वामी। आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। क्लास 10 मैथ महत्वपूर्ण जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आपको एक के बराबर सिद्ध करना है। जैसे कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए एंड टेन ए प्लस कॉट ए। अब इसको आपको प्रूव करना है 1 के बराबर। अब देखो, अगर आपको पास प्रूव करने वाला आ जाए तो समझ लो आपको उत्तर तो पहले ही दे दिया है कि आपका उत्तर आएगा 1। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपको उत्तर पता चल चुका है कि हमें 1 लाना है, कैसे भी लाना है, चाहे आपको लाना हो कानपुर से, चाहे लखनऊ से, चाहे दिल्ली से, चाहे मुंबई से, लेकिन लाना तो 1 ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कैसे लाओगे वो तो आप लोग अपने माइंड को सेट कर लो, अच्छे से बैठ जाओ, फिर मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया होगा। देखो, यहाँ जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो यहां हम कर लेते हैं, कॉसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन ये कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो हमें बताना। अब यहां साइन को ऐसे लिख लेते हैं, साइन का उल्टा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। ये सेक होता है कॉस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। देखो, सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं इसी टाइप से। चलो, ये भी सेट हो गया। अब देखिए, tan उल्टा होता है, मतलब जैसे tan को अगर उल्टा कर दिया जाए कॉट के बराबर हो जाता है, तो 1/cot लिख लेते हैं और a। ठीक है, देखो मैंने इसे लिख दिया है पहले। ठीक है, इस चीज को, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग इसे इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं लेना है, या फिर चलो हम कट नहीं करेंगे, इधर हम एक काम करते हैं। देखो 1/, देखो मैं इसे 1/cot मैंने इसे लिख दिया, इसे नहीं लिखना है। चलो मैं बताता हूँ कैसे। इसे कट कर देते हैं, इसे tan ये ऐसे रहने दो, tan a। ठीक है, समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसे मैं cot को उल्टा कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने sec को उल्टा किया, cosec को, तो इधर cot को उल्टा करना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि tan a बना देना है। चलो, tan a अगर ऐसे भी लगाते तो आ जाता, लेकिन थोड़ा मुश्किल पड़ता। ठीक है, लेकिन आ जाता। तो इसको आपको थोड़ा सा बीच में भूल जाना है, इस चीज को। इसको मैंने अलग से लिख दिया है, यहां से आप लोग ब्रैकेट यहां से लगा लेना। ठीक है, ये चीज। ठीक है, यहां मैंने किया गया है कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, मैंने कर लिया है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, एंड कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। मैंने यही किया है। ठीक है, अब मतलब क्रॉस करा लो। क्रॉस अगर कराओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कराई है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 1 मान लिया है, नीचे 1 मान लिया, तो यहाँ 1 का 1 में हुआ, साइन का साइन में हुआ, साइन स्क्वायर, एंड नीचे साइन ए ही रहेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इधर भी करा लेते हैं, इधर भी वही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये बटे कॉस ए। ठीक है, हर एक चीज समझना, 2 मिनट का काम है। अगर आप लोग एक बार समझ जाओगे तो यहां tan स्क्वायर कर लो, tan स्क्वायर ये प्लस 1 बटे tan ए। अब आप लोगों को मैं सर्व समीकरण बता रहा था, पढ़ाया भी है सर्व समीकरण, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर किसके होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर किसके होता है?
कॉस स्क्वायर ये के सर्व समीका आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहां साइन ये, नीचे साइन ये ही रहने दो, ठीक है। अगला देख लो स्टूडेंट, यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर का होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर के होगा, साइन स्क्वायर ये के बटे यहां कॉस ये कर लो, ठीक है। एंड अब देखो मेन फंडा तो अब आएगा, यहां समझना, यहां आपका जो होगा ना ये tan स्क्वायर ये प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर ये, सेक स्क्वायर ये बटे tan ए, ठीक है। यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया। सिद्ध हमें करना है भाई, तो आगे सब जगह एक काम कर लो, आगे आप बराबर लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नीचे चलते हैं, नीचे आ गए। अब देखो क्या करना है, ये चीज जो है ना कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख लो पूरा, ठीक है। और अब आप लोगों को कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। देखो स्टूडेंट, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, कहो तो रफली समझा दूं और कहो तो बगल में समझा दूं। मैं रफली समझा देता हूं, रफली समझ लो। देखो स्टूडेंट, रफ में समझो इधर, ये मैं इसे मतलब दूसरे टाइप से बनाना चाहता हूँ। सेक स्क्वायर ये जो होता है ना, उससे मैं 1 कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये अंश है, ठीक है। तो अंश को मैं इधर लिख सकता हूँ इतना। अब ये tan को मैं अलग करता हूँ, tan को मैं अलग लिखना चाहता हूँ, ठीक है। tan को मैं अलग लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहां मैं सेक स्क्वायर ए मैं इसे अलग कर लेता हूं और इसे 1/tan ए कर लेता हूं, tan ए, ठीक है। तो मैंने इसका मान तो यहां रख दिया। अब यहां tan ए का मान क्या होगा? tan का वैसे वास्तविक मान क्या होता है? sin ए अपान cos ए, sin ए अपान cos ए, लेकिन ये तो उल्टा है। अगर आप लोग यहां ये ऊपर लगा लो, यहां sin ए अपान cos ये लिखोगे तो इसे उलट जाएगा, अर्थात cos ये अपान sin ये हो जाएगा, cos ये अपान sin ये। मैं यही कहना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है और ऊपर ले जाने के लिए ये पलट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ अब मैं वही लिख देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया हूं। यहाँ आप लोग लिख लो cos स्क्वायर ये अपान sin ये इंटू साइन स्क्वायर ये अपान कॉस ये, इसको मैंने अलग कर लिया 1/cos स्क्वायर ये, और फिर मैं इसे भी cos ये, tan को मैंने लिख रहा हूँ यहाँ cos ये इंटू अपान साइन ये। मैं इसे tan को इसलिए उल्टा लिख दिया हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है नीचे है तो पलट जाएगा। अब यहाँ सब कट पिट के ना 1 के बराबर हो जाएंगे और हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ देखो cos स्क्वायर ये cos स्क्वायर ये, ठीक है, कैंसिल हो गए। अब यहां देखो समझना, यहां cos ये कैंसिल हो गए। अब यहां स्क्वायर है यानी कि 2 है, तो यहां मैं 2 को जब काटूंगा ना तब इसके बराबर होगा। सब कट गए तो बचा क्या? 1, अर्थात 1 आया। और आपको 1 के बराबर सिद्ध भी करना था, यानी कि आपको 1 के बराबर सिद्ध भी करना था। यहां देख लो, यहाँ ये 1 के बराबर सिद्ध करना था और 1 आ भी गया है। इसका मतलब जो है ना आपका हो गया दायां पक्ष। यहाँ आप लिख लो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, आपका 1 आ गया, वो भी 1 सिद्ध करना था, तो आपका दायां पक्ष भी आ गया, बायां पक्ष भी आ गया। तो ऐसे आप लोग सिद्ध हो गया। ऐसे कुछ लिखा जाता है, मैंने देखा है, इति सिद्धम, ठीक है। तो यहां से आपको ये सिद्ध हो गया 1 के बराबर। अब ये आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं भूलना है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो स्टूडेंट, आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है, यहां क्वेश्चन नंबर 2 समझना, 2, ठीक है। यहां लिखा हुआ है cos a, छोटा सा क्वेश्चन है, आपके 1 या 2 नंबर में आएगा, अपान 3a होता है, सॉरी यार
अपान अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 रूट अपान 2, ठीक है। हो तो मतलब इतना हो तो साइन 2a का मान होगा, ठीक है। अब वैसे आप लोग इससे सिद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। देखो cos a अर्थात यहां cos a लिखा हुआ है, तो यहां cos a बराबर अंडर रूट 3/2 लिख लो, ठीक है। पहले हम एक छोटा क्वेश्चन करा देते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां ये किसका मान होता है cos में? अंडर रूट 3/2 cos में किसका मान होता है बताओ जल्दी से कमेंट करके। cos 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। यहां cos से cos क्या हो जाएगा कट, और a का मान क्या आएगा 30 डिग्री। बट हमें ज्ञात क्या करना है sin 2a का मान, क्या ज्ञात करना है sin 2a का मान। तो अगर आपको a का मान पता चल गया तो sin 2a का मान नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चल जाएगा बच्चों, लेकिन कैसे? देखो यहां अगर आप लोग sin 2a का मान ज्ञात कर रहे हो तो sin 2a अर्थात इसे हम लोग लिख सकते हैं sin 2a का स्थान पर sin 2 का मान 2 और a का मान 30 डिग्री, अर्थात यहां लिख सकते हो sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री जो होता है ना वो बराबर किसके होता है बच्चों? वो अंडर रूट 3/2 के। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट sin 2a के मान का, ठीक है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इतने छोटे से क्वेश्चन को अगर नहीं जानते हो तो फिर आप लोगों को और अच्छे से समझना चाहिए मैथमेटिक्स को, क्योंकि थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा अगर ये नहीं जानते हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। हम एक और छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर बड़े नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर मतलब छोटा नहीं सॉल्व कर पाओगे तो बड़ा भी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 180 डिग्री, ठीक है मतलब 180 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहां a का मान बताना है क्या होगा। देखो क्वेश्चन भी आपके साथ लिखता हूं, आपके साथ सॉल्व भी करता हूं, तो वीडियो को रोककर आप लोग पहले सॉल्व कर लिया करो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो क्या हो सकता है, ठीक है, ताकि आपको काफी अच्छा साबित लगे, मजा आए, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का काम है। देखो अगर यहाँ आपको इसका विपरीत चीज दिया हो ना, tan 2a दिया हुआ है बराबर cot a माइनस 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इतना ही तो दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, ये जो होता है ना tan को हम लोग cot में बदलते हैं, और अगर cot में बदलना है ना तो 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा। cot 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो cot tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ 90 और माइनस थीटा यहाँ कितना है 2a, तो इसी 2a को यहाँ रख दिया जाएगा, थीटा का कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो cot है ही, अगर आपको मतलब उसका विपरीत दिया हुआ है तो 90 माइनस थीटा रखो, ठीक है, 180। अब cot से cot तो बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मैं इसको देखो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 है, सॉरी यार 18 है, 18 डिग्री है, ठीक है। हर जगह आप लोग 18 कर लो, ठीक है, 18 डिग्री 18 डिग्री 18 डिग्री 18 डिग्री 18 कर लेना, ठीक है। 18 डिग्री है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 90 माइनस 18 बराबर a प्लस 2a। तो यहाँ क्या आएगा, 90 में से अगर 18 घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों? आप लोगों ने घटाया जरूर होगा, नहीं, जोड़ना है क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 108 या फिर 108 हो जाएगा बराबर 3,
और अगर इसे आप 3 से कट करोगे तो अगर आप लोग इसे 3 से कट करोगे तो आपका आएगा 36 अर्थात 36 डिग्री। ठीक है, तो ए का मान आपका जो आएगा वो आएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल से आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ही लिखूंगा और आप लोग बताइएगा, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इक्वल टू आपको सिद्ध करना है सेक ए माइनस टेन ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रूव करने में आपको आंसर दे दिया है कि इतना लाना है तो लाना है, चाहे जहां से लाना हो। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, इसे सिद्ध करता हूं इसके बराबर। तो इससे मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ी लंबी लाइन, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को एक काम करना है। 1 माइनस साइन ए, पहले उस प्रश्न को लिख लो, बटे 1 प्लस साइन ए, थोड़ा सा बढ़ा लो। क्या करना है आपको, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए से अंश और हर में गुणा कर लेना है। अगर बराबर अंक से गुणा किया जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर 1/1 लिखा हुआ है, इसमें 3/3 से गुणा करोगे तो 3/3 आएगा, फिर तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो कोई आपको दिक्कत हुआ, इस पर कोई भिन्न पर असर पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां ये करने के बाद अब आप देखना, यहां 1 माइनस साइन ए, यहां 1 माइनस साइन ए, अर्थात ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक है, समझना। और ये हो जाएगा, ये देखो ये मिलकर हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे नहीं लगाते हैं, रुको बताते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये देखना, ये अगर हम लोग बाहर करें, इस चीज को हम लोग बाहर कर लेते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा, इसका हम रूट हटाते हैं, रूट हटाएंगे तो साइन स्क्वायर ये। ठीक है, इसका मैंने रूट हटा दिया, और नीचे वाले का अगर आप लोग रूट अभी नहीं हटाओ, अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब यहां देखो, ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर ए के। लेकिन अगर आप लोग रूट हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, मैंने रूट हटा दिया डायरेक्ट, तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा। तो ये अगर मैं इससे अलग अलग कर लूँ, 1 कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, मैंने इसका जो है ना सबको अलग अलग कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा 1 कॉस ए बराबर किसके होता है, सेक ए, और माइनस ये होगा टेन ए के। बस यही तो हमें सिद्ध करना था स्टूडेंट, यही तो हमें सिद्ध करना था, जो मैंने आप लोगों को सिद्ध करके दिखाया, यही आप लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, काफी छोटा सा क्वेश्चन था और आप लोगों को बढ़िया भी लगा होगा, सीख भी गए होंगे कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जान गए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो अब और भी आप लोगों को मैथ का वीडियो देखने के लिए, और भी सब्जेक्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबकी वीडियोस देखने के लिए सरवन लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, डेली टू डेली। ठीक है, और छोटा सा कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आप लोगों को ऐसे डेली सॉल्व कराए जाएंगे। तो और आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए, ताकि आप लोगों का परसेंटेज बहुत ही अच्छा आए। ठीक है, और अब हम लोगों ने इसे सिद्ध कर लिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है, लड्डू बांटेंगे अब। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो।